हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2022 के हुए मैथ के पेपर को। इसमें हम लोग इसके 15 कंटेंट वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 0.007 अपान पी इक्वल टू 0.01 तो पी का मान क्या है। आपको इसे सॉल्व करना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास 0.007 और यह किसके बराबर है 0.01 के। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो क्या इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करवा दीजिए और इसका गुणा इधर करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 0.007 उसमें 1 का गुणा होगा। ठीक है, और यह फिर किसके बराबर होगा 0.01 और इसमें किसका गुणा हो जाएगा पी का। अब यहाँ पर देखिए यह जो है इसका फिर से इधर डिवाइड करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा इधर बट्टे में आ जाएगा आपका 0.01। ठीक है, अब क्या करना है हमें 0.007 अपान में कितना है 0.01। तो इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 1000 से गुणा करवा दीजिए और नीचे भी 1000 से गुणा करवा दीजिए। तो जब ऊपर 1000 से गुणा होगा तो 3 शून्य है, तो 0.3 आगे आ जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 1 शून्य और लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि कितना आ गया 7/10। अब जब 7 में 10 से हम लोग भाग करवाएंगे तो नीचे जितना शून्य रहता है उतने अंक पे दशमलव लग जाता है, तो 7 कि एक अंक आगे दशमलव लग जाएगा। चूंकि एक 0 है तो कितना हो जाएगा आंसर 0.7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही का पहचान करना है इसमें। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो इसका जो सही है वह है चौथा ऑप्शन कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो यही सही जवाब है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तथा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्याओं को चुनिए। पहला लाइन देखिए 1 + 2 + 3 + 4 = 10, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10, जोड़ने पर कितना 10 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 3 12 2 14, जोड़ने पर 14 आ रहा है। और नीचे वाले लाइन में 7 6 13 5 18 4 22, जोड़ने पर 22 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जोड़ने पर आना चाहिए। और इस वाले लाइन को देख लीजिए 10 + 4 14, फिर 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आएगा, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, यानी कि 4 4 का ऐड किया जा रहा है, कितने का 4 का। ठीक है, तो यानी कि इस वाले स्थान पे क्या होगा आपका 18 होगा। अब इसको भी जोड़ने पर 18 मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे 3 + 4 7, 7 + 6 13, और 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18 मिलेगा, तो 13 में 5 जोड़ने पर 18 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा 5 और 18। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न तालिका विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दर्शाती है। इधर वर्ष दिया है और इधर बाघों की संख्या दी है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है, तो यह गलत है, क्योंकि 2014 में देखिए 173 थे, तो 2015 में 156 हुआ, यानी कि प्रत्येक वर्ष बाघ की संख्या क्या हो रही है कम हो रही है। पहले 173 था, फिर 156, फिर 140, फिर 125, यानी कि प्रत्येक वर्ष बाघों की संख्या घट रही है, ना कि बढ़ रही है, यह गलत है। फिर दूसरा है पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए, तो आइए देख लेते हैं। 2014 में 173 बाघ थे, तो 2015 में कितने हुए, यानी कि 2015 में कितना कम हुआ, तो 173 में से 156 घटा दीजिए, तो 173 में से जब माइनस करेंगे आप 156, तो कितना आ जाएगा आपका 13 में से 6 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि कितना 2015 में बाघ कम हुए 17। ऐसे ही 2016 में देखिए कितना बाघ कम हुए थे, तो 2016 में जब निकालेंगे तो फिर कितना 156 में से 140 घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा।
ऐसे ही जब 2017 में निकालेंगे तो कितना भाग कम हुआ, तो 140 में से 125 घटाएंगे, तो 140 में से 125 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 2015 में 17 भाग कम हुए हैं और 2016 में 16 भाग कम हुए, यानी कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक भाग कम हुए। यही हमारा सही है और हमको सही ऑप्शन खोजना था, तो यही सही हो जाएगा। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015 की तुलना में 2017 में अधिक भाग कम हुए, तो यह गलत है। 2015 में 17 भाग कम हुए थे, जबकि 2017 में 15 भाग कम हुए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 और 2017 में समान संख्या में भाग कम हुए, तो यह भी गलत है, क्योंकि आपके 2016 में 16 भाग कम हुए थे, जबकि 2017 में 15 भाग कम हुए थे, तो यह समान संख्या में नहीं थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है, करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, 20 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपया था तो उसे कितनी राशि वापस मिली। उसने दुकानदार को कितना दिया, 2 रुपया के 4 सिक्के दिए, ठीक है, यानी कि 8 रुपया हो गया। फिर 20 रुपया के 2 नोट दिए, यानी कि 40 रुपया हो गया। और फिर उसके बाद क्या दिया, 100 रुपया के 3 नोट दिया, यानी कि टोटल उसने दुकानदार को कितना दिया, 348 रुपया। कितना, 348 रुपया। और फूलों का मूल्य कितना था, फूलों का मूल्य आपका था 335। कितना, 335, यानी कि उसे कितना वापस मिलेगा, तो उसे मिलेगा 13 रुपया वापस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 13 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। एक विषम बाहु त्रिभुज में होती हैं 3 समान भुजाएं, 2 असमान भुजाएं, 3 असमान भुजाएं या 2 समान कोण, तो 3 असमान भुजाएं होती हैं एक विषम बाहु त्रिभुज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना के स्थान दोनों ओर से 14वां है। उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां, यानी कि अमीना अगर इधर से चलती है तब भी 14वें स्थान पे, और अगर इधर से चलती है तब भी किस स्थान पे, 14वें स्थान पे है। ठीक है, तो इधर से 14 जोड़ लीजिए और इधर से भी 14 जोड़ लीजिए। 14 दोनों में कॉमन है तो एक माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 28 - 1, यानी कि अमीना, यानी कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 27 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हो। उसने 200 सीपियाँ इकट्ठी की, जिसमें से 3 सीपियाँ टूटी हुई थी। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 200 सीपियाँ उसके पास थी, जिसमें से 3 टूट चुकी थी, तो 3 माइनस कर दीजिए, यानी कि अब उसके पास कितनी बची हैं, 197 सीपियाँ। और 18, प्रत्येक सीपी में 18 सीपी होना चाहिए, तो कितना माला बनेगा, तो 197 में आप 18 से डिवाइड करवा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 18 कम 18, और फिर उसके बाद कितना बचेगा, यदि 17, यानी कि अगर एक सीपी यहाँ पर और होती, ठीक है, तो कितना एक बार में और डिवाइड हो जाता है, 18 कम 18 पढ़ते हैं तो पूरा टोटल कितना मालाएं बन जाता, 11 माला बन जाता अगर एक सीपी और होती तो। देखिए मालिनी सीपीओ से 11 मालाएं बना सकती है, जी नहीं, क्योंकि एक सीपी कम थी। अगर एक सीपी और होती तो 11 मालाएं बन जाती। मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीप की और आवश्यकता है, तो सही बात है, अगर एक सीप उसके पास और होता तो वह 11 मालाएं बना लेती, तो यही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो जब हम लोग त्रिभुजाकार पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है, और इसका ये जो होता है ये 3D शेप होता है ना, तो 2 जो आगे दिखते हैं ऐसे ही 2 उसके पीछे भी दिखेंगे जब डॉटेड लाइन से बनाएंगे, तो यानी कि टोटल कितने फलक होते हैं, इसमें 4 फलक होते हैं एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 से 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो लीटर को जो मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। कितना, 1000 मिलीलीटर। तो 37 सही 1/4 लीटर है, ठीक है। तो 1 में जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37। यहाँ पर देखिए आप डिवाइड करवा लीजिए अलग से,
तो कितना हो जाएगा दशमलव, फिर जीरो बढ़ जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 आ जाएगा, फिर जीरो, 4 पचे 20, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 37.25। ठीक है। अब 37.25 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 37,250। इतना आपका कितना आ जाएगा मिलीलीटर। अब इसमें से 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है, तो इसमें क्या करिए आप 250 से डिवाइड करवा दीजिए, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, और 3725 में 25 से आप भाग करवा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 25 से डिवाइड करवाएंगे किस में, 3725 में, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 25 से कम 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 1, फिर 2, 25 चौका 100, और फिर कितना बचेगा आपका 22 बचेगा, फिर 25 नवैया 225। ठीक है, यानी कि टोटल कितना आ रहा है 149 बोतल भरेगा वह। कितनी छोटी बोतलों में भर सकता है, तो 149 छोटी बोतलों में भर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं, तो हमें सुविधा होगा इसे बताने में। तो जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, जो दशमलव के बाद 6 है तो उसका 0.06, यानी कि इसमें 6 में 100 से डिवाइड होगा, और जो ये दूसरे अंक पे है तो इसमें क्या होगा 0.6 आएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही 6 का जब निकालेंगे तो 6 इकाई के स्थान पे, तो 6 में 1 का गुणा होगा, यानी कि 6 आएगा, और जो दूसरे स्थान पे उसका क्या आएगा, 6 में 10 का गुणा होगा तो 60 आएगा। ऐसे ही जो तीसरे स्थान पे है उसमें क्या होगा, 6 में 100 का गुणा होगा तो कितना आएगा 600। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, तीसरा, कि इकाई के स्थान पर जो 6 का मान है, दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। ठीक है, जो इकाई के स्थान पे 6 का मान है, दहाई के स्थान पे 6 का मान का कितना है 1/10, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अक्षर यच में सममित रेखाओं की संख्या है। सममित रेखाएं ऐसी संख्या होती हैं जो किसी भी वस्तु को दो बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। जैसे अगर h को हम यहाँ बीच में से काटे तो इसका ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पूरा पूरा ढक लेगा, एक तो यह होगा सममित रेखाएं। और अगर हम इसी h को इधर से काटे, ठीक है, इधर से काटे तो इसका ये वाला पार्ट इसको पूरा पूरा ढक लेगा, यानी कि एक यह सममित रेखाएं होंगी। टोटल कितनी सममित रेखाएं होंगी, 2 सममित रेखाएं होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। बच्चों के नाम दिया है, 24 घंटे की घड़ी में समय और 12 घंटे की घड़ी में समय दिया है। ठीक है, तो जब भी आप 24 घंटे की घड़ी के समय को 12 घंटे की घड़ी के समय बदलने जाएं और इसका जो मान है वह हमेशा 13 से स्टार्ट हो, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो इसको जब हम 12 घंटे की घड़ी के समय में चेंज करते हैं तो याद रखिए यह हमेशा पीएम में होता है। जैसे 23:45 को अगर 11:45 लिखेंगे तो यह पीएम होगा, 16:30 को 4:30 लिखेंगे तो यह क्या होगा, पीएम होगा, न कि एएम होगा। ऐसे ही 19:28 को जब 7:28 लिखेंगे तो यह भी पीएम होगा, न कि एएम होगा। तो इसका सही जवाब कौन गलत है, इसमें बिट्टू का समय गलत है, यानी कि यहाँ पर 4:30 एएम नहीं बल्कि पीएम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 275 ml पानी पिया और उसकी दोस्त नैना ने 250 ml पानी पिया। बोतल में अब कितना पानी बचा है। उसकी बोतल में कितना पानी आता है, 1 लीटर। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, उसने कितना 275 ml पानी पिया। ठीक है, उसने कितना पिया 275 ml, और उसकी दोस्त नैना ने कितना पिया है 250 ml। तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि दोनों ने मिलकर कितना पिया है, दोनों ने मिलकर 525 ml का पानी पिया है। तो 1000 में से 525 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 5 गया 4, यानी कि 475 ml पानी अभी बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।
सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 किग्रा से अधिक भार नहीं उठा सकता। उसने निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा तो किस वस्तु को हटाया जिससे कि भार 300 किग्रा के बराबर रहे। तो यहाँ पर इतने सामानों को उसने रखा, अब उसमें से किसको हटाएगा कि जो वस्तु का भार है वह कितना हो, 300 किग्रा के बराबर हो। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 8 5 13, 13 5 18 यानी कि 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 5 1 6 5 11 11 6 17 17 17 3 20 4 24 2 26 और फिर 2 1 3 यानी कि टोटल भार कितना हो जा रहा है 368। हमको चाहिए कितना, हमें चाहिए 300। तो यहाँ पर देखिए 68 इसमें से घटाना होगा, तो 68 किसका भार है, अलमारी का, यानी कि 68 इसमें से घटा देंगे तो भार कितना हो जाएगा हमारे पास 300। यानी कि अलमारी को अगर वस्तु को हटा दिया जाए तो भार कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलमारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।